आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई उसको थोड़ा सा देखने का इत्तेफाक हुआ, या टीवी पे जो खबर आई उसको सुनने का इत्तेफाक हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि कल से अगर आप देखें जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि पहले उनको किसी ने ब्रीफ नहीं किया था सिक्योरिटी इश्यूज़ पर और बाद में किसी ने आके ब्रीफिंग दी उनको। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, जब ये ऑर्डर आया था उससे पहले उन्हें ये कहा गया कि हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बंद लिफाफा करके हमें दे दो, हम देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रीफिंग ले लेंगे। तमाम सियासी जमातें मौजूद थीं, किसी को नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन का वकील कहता रहा, उसको भी बहुत कम वक्त दिया गया और एक फ़ैसला कर दिया गया जो मुतनाज़ा भी है और नाकाबिल अमल भी है, जिसके तहत उन्होंने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला सादर फरमा दिया और बाद में स्टेट बैंक को भी हुक्म जारी फरमाया कि 21 अरब रुपये बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को दे दो। फिर एक और काम उन्होंने किया कि कौमी असम्बली और सेनेट ने और फिर उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कहलाता है, जो अब तो खैर कानून बन गया है। उस पर अमल दरामद रोकने का भी फैसला दे दिया। तो ये इतनी मुतनाज़ा चीज़ें थीं कि जो ना तो काबिल अमल थी और ना ही उस पर बात आगे बढ़ रही थी, इसलिए कि पार्लियामेंट का नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ मुख्तलिफ था और अदालत पार्लियामेंट के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रही थी, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रही थी और फिर आकर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रही थी और स्टेट बैंक को भी उन्होंने अपने मातहत करके कुछ अहकाम सादर फरमा दिए। ये जो कुछ हो रहा था ये हमारे आइन के तहत नहीं है। बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा, आइन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात दर्ज हैं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात दर्ज हैं, जो एग्जीक्यूटिव है यानी हुकूमत है उसके इख्तियारात दर्ज हैं और जो पार्लियामेंट है उसके इख्तियारात भी उसके अंदर तय हैं कि क्या उन्होंने करना है। अब मसला वहाँ से पैदा होता है जब एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात के अंदर जो है इंक्रोच करता है। माजी में ये चीज़ें बहुत होती रहीं, लेकिन इस वक्त भी जब मुल्क में एक सियासी बहरान है, मुल्क की मईशत भी क्राइसिस में है, दबाव का शिकार है और उस मौके पर अगर अदालत अपने दायरे से बाहर निकल कर दीगर इदारों के आइन में दिए गए इख्तियारात में मुदाखलत करेगी तो इससे बहुत मसाइल पैदा होते हैं। अब जो आज मैंने देखा कि अदालत ने जो अपना किरदार अपनाने की कोशिश की है, जो रोल अपनाने की कोशिश की है, जो बातें उन्होंने की हैं, वो मेरी समझ से बालातर हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि आइन में दर्ज 90 दिन की जो इलेक्शन करवानी है वो हमारे फैसला हमने कर दिया है, वो बिल्कुल होना है। फिर साथ साथ वो ये फरमाते हैं कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठकर तय कर लें कि जी इलेक्शन कब होना है तो हम उसको देख सकते हैं। अब ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ आप आइन की बात करते हैं, 90 दिन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप सियासी जमातों को ये इख्तियार और हक भी दे रहे हैं कि वो ये तय कर लें कि इलेक्शन कब होना है। आज फिर आपने सियासी जमातों को बुला भी लिया, फिर भी वे बात कर रहे हैं कि आपस में बैठ के आप तय कर लें 4 बजे तक, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो 90 दिन वाला फैसला हमारा मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत फैसले करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को पंचायत लगाने का इख्तियार नहीं है कि वो मुख्तलिफ फरीकों को बुलाए, मुख्तलिफ ग्रोहों को बुलाए, मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं उनको बुलाए और उनको बैठ के कहे कि आपस में तुम तय कर लो वरना हम ये कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो मिसाल कायम की जा रही है वो मुनासिब नहीं है। मैं चूँकि सूबाए सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इस बात पर ज़िद करना और इसरार करना कि पंजाब में इलेक्शन पहले करवाए जाएं, ये बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि अगर आज या मई के महीने में पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाते हैं और फिर उसके बाद अक्टूबर में या किसी वक्त
कौमी असम्बली के इंतखाबात पूरे मुल्क में होंगे तो पंजाब में किसी भी सियासी जमात की एक मुंतखब हुकूमत होगी और पंजाब की नशिस्तें जितनी कौमी असम्बली में हैं वो फैसला कुन नशिस्तें होती हैं। जो जमात पंजाब से अक्सरियत लेती है वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाती है। अगर इस मौके पर पंजाब में इंतखाबात करवा लिए जाते हैं, पंजाब में कोई हुकूमत आम इंतखाबात के वक्त आ जाती है किसी भी जमात की, मैं कह रहा हूँ किसी भी जमात की, वो PTI हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ख़ास तौर पे, और उसका असर जो है वो ख़ास तौर पे छोटे सूबों पर बहुत बुरा पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान और सूबा सिंध ये चाहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हों, एक साथ हों, तो इन दो सूबों के मौक़िफ़ को रद्द नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। ये अदालतें जब हालात को देख के फ़ैसले करती हैं, सियासी जमातों के मिजाज को देख के फ़ैसले करती हैं, किसी एक सियासी जमात के मुतालबे को सामने रख के फ़ैसले करती हैं, तो उन्हें ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इस वक्त दो छोटे सूबे ये नहीं चाहते कि पंजाब में इलेक्शन अलग हो। अगर इलेक्शन होना है तो पूरे मुल्क में एक साथ होना चाहिए, कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बली का भी। अगर ज़बरदस्ती तौर पर जबर करके पंजाब का इलेक्शन मुसल्लत किया जाएगा दीगर सूबों पर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नया वन यूनिट जो है वो कायम करने की सूरत हाल होगी और ये किसी भी सूरत में सूबा सिंध के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। हम अलग अलग सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सूबा सिंध के लोगों की आवाज़ है, बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ है। इसको सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस को सुनना चाहिए। एक बात ये भी बहुत ही तशवीशनाक है और मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कोई गैर मुतनाज़ा फ़ैसला आए तो फिर बेहतर ये है कि गैर मुतनाज़ा जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। एक दो जज जिनके ऊपर एतराज़ात हैं, जो उसूली तौर पर उस बेंच में नहीं बैठ सकते, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठें और बैठकर वो फ़ैसला करें कि इलेक्शंस पंजाब में कब होने चाहिए या बाकी मुल्क में, बाकी सूबों में कब होने चाहिए। अगर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस मुतनाज़ा जजेस के साथ बैठकर ये फ़ैसला करेंगे तो ये फ़ैसला किसी भी तौर पर मैं समझता हूँ कि पजीराई इसकी नहीं होगी और ये फ़ैसला जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में मुतनाज़ा ही रहेगा। हमें ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में एक जुडिशल मार्शला है और उस जुडिशल मार्शला के आगे तमाम इदारे जो हैं वो बेबस हो रहे हैं। पार्लियामेंट अदलिया का मातहत इदारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन अदलिया का मातहत इदारा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अदलिया का मातहत इदारा नहीं है। इस किस्म के रवैये इख्तियार करके कि जिससे ये तासुर मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए कि ये इदारे आपके मातहत हैं, ये किसी भी तौर पर आप आइन की या मुल्क की या जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे हैं। मैंने वो ख़त तो नहीं पढ़ा जो चीफ़ जस्टिस ने स्पीकर साहब को लिखा है, ना मैंने उसकी तफसील पढ़ी, लेकिन एक मैंने लाइन ज़रूर पढ़ी जो किसी अखबार में लिखी हुई थी, जिसमें चीफ़ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब को ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो अच्छे कवानीन बनाए। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कहा गया है उस ख़त के अंदर, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर ये कहा गया है स्पीकर साहब को भी, अगर ये चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि पार्लियामेंट अच्छे कवानीन बनाए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। कोई अदालत, कोई जज पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता, उसको ये नहीं बता सकता कि आपने किस किस्म की कानून साजी करनी है। अगर ये करने की कोशिश की जा रही है कि हमें गाइड करने की कोशिश की जा रही है, डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है असम्बली को या पार्लियामेंट को, तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा कोई ख़त है तो मुझे उम्मीद है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो नुमाइंदे हैं, सरबराही करते हैं उस असम्बली की, वो इसका एक भरपूर जवाब ज़रूर चीफ जस्टिस को देंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके करने के काम क्या हैं और पार्लियामेंट के करने के काम क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासतदान ये दावा करते हैं कि जी
पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की यकीनी बनाएंगे, सियासतदान खुद जो है ना बैठकर मामला तय करते हैं, लेकिन जब भी उनको कोई जर्नल बुलाता है तो वो बिल्कुल उनके पास चले जाते हैं। कोई चीफ जस्टिस बुला लेता है तो फौरन उसके पास चले जाते हैं। जब आप लोगों ने पार्लियामेंट में बैठ के एक फैसला कर लिया तो चीफ जस्टिस के पास जाने की क्या जरूरत थी? अगर सियासतदान वाकई अपने मामला खुद तय करते हैं तो चीफ जस्टिस के बुलाने पर पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातें क्यों कर गई, क्या वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों से ज़्यादा मामला फहम जो है वो कोई और नहीं होता। सियासतदान मामले को समझते भी हैं और हालात का हल निकालने की सलाहियत भी रखते हैं। इस मुल्क में इस वक्त जो क्राइसिस हैं वो सियासतदानों की वजह से नहीं है, अदालत के गलत फ़ैसलों की वजह से हैं। अगर आर्टिकल 63A का फ़ैसला जो मुतनाज़ा है और रहेगा वो ना आता तो शायद मुल्क में ये जो सियासी बहरान है वो ना होता। अब अगर एक सियासी बहरान अदालत के एक फ़ैसले की वजह से पैदा हो गया है और सियासतदान ये कोशिश कर रहे हैं कि अदालत में बैठे मौजूद जज साहिबान को भी इस बात से थोड़ा सा उनको एहसास दिलाएं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो किसी एक पार्टी की ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है लेकिन वो किसी भी तौर पर मुल्क के मफाद में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट में गई हैं और वहाँ उन्होंने जाके कोशिश की है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे बैठकर इन क्राइसिस से निकला जा सके तो कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ जाकर अपना एक मौक़िफ़ उन्होंने रखा है, लेकिन मैंने ये बात पहले कही कि अदालत को इस किस्म की पंचायत वाले फैसले नहीं करने चाहिए कि जाकर 4 बजे तक ठीक कर लो तो हम ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। लेकिन सियासतदानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालत में बैठे मौजूद जज साहिबान भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। अच्छा, ये बताइए सईद भाई, अब जब सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं तो इमरान खान से मुज़ाकरात से क्यों कतराते हैं? आप पीडीएम के अंदर भी जमातों के अंदर भी इख्तिलाफात का सुन रहे हैं कि कुछ जमातें चाहती है कि मुज़ाकरात हो, कुछ चाहती है कि बिल्कुल ना हो। तो क्या इमरान खान को सियासतदान नहीं समझते आप? देखें, एक तो इमरान खान जिस मिजाज का आदमी है, मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर उसका मिजाज सियासी नहीं है। किसी भी तौर पर वो अपने आप को एक मुल्क की सतह का सियासतदान साबित नहीं किया, इसलिए कि उसने कोशिश की है कि मुल्क किसी भी तौर पर मुआशी तौर पर भी बहरान में धकेल दे वो और सियासी तौर पर भी बहरानों में वो धकेल दे उसको। वो चाहता है कि अदलिया में भी बहरान आए, वो चाहता है कि इलेक्शन कमीशन में भी बहरान आए। तो इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है कि मुल्क को पीछे की जानिब धकेले ताकि इस मुल्क के लोग मुश्किलात का शिकार हों। अगर किसी शख्स की सोच ये है तो मैं नहीं समझता कि आप उसको सियासी सूझबूझ रखने वाला कोई आदमी कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और हमारी कोशिश है कि जो मुल्क में सूरत हाल पैदा हुई है बातचीत के ज़रिए उस बहरान से हम निकलें। लेकिन मसला शायद मुझे ये नज़र आता है कि इमरान खान आज भी शायद जो वज़ीर आज़म हैं या पीडीएम में जो जमातें हैं या हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे बातचीत करने को उस तरह से तैयार नहीं है। अगर वो तैयार नहीं होगा तो फिर शायद बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राय थी कि डायलॉग किया जाए उस पर अगर इख्तलाफ राय अब भी कुछ जमातों को है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम उस पर कामयाब हो जाएंगे इत्तफाक राय कायम करने में। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान की सोच है मुझे वो बदलती हुई नज़र नहीं आती। इमरान खान कहता है कि मेरी टीम चली जाएगी, लेकिन उसकी टीम को भी पता है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। अगर वो एक बात करके आते हैं तो इमरान खान उस बात से मुकर जाता है। तो शायद इस बात का हल उसी में होगा कि इमरान खान बराह रास्त बैठ कर बात करे और सियासी सूझबूझ के साथ बैठकर बात करे। अगर हट धर्म या नापरस्ती उसकी होगी तो फिर शायद उस बातचीत का भी फ़ायदा नहीं निकलेगा। सही बात है। बताएं कि ये जो मौजूदा आपने जुडिशल मार्शल लॉ की बात की, ये जुडिशल मार्शल लॉ सिर्फ चीफ जस्टिस ने लगाई या इसके कुछ और भी है? देखिए, मार्शल लॉ हम कहते हैं किसको हैं? जब मार्शल लॉ होता है तो वो फिर ताकत पे फैसले होते हैं। आइन एक तरफ होता है, कानून एक तरफ होता है, अखलाकियत एक तरफ होती है, बुनियादी हुकूक एक तरफ होते हैं, सियासी शऊर एक तरफ होता है, सियासी फ़हम व फरासत एक तरफ होती है। सिर्फ ताकत के बलबूते पर जो है, डंडे के बलबूते पर फैसले होते हैं। आज अगर वो फैसले अदलिया की जानिब से हो रहे हैं कि आइन एक तरफ है, कानून एक तरफ है, सियासी फ़हम व फरासत एक तरफ है और वो सिर्फ अपनी जो ताकत उनकी अदालत की है कि जी हम फैसला करेंगे और वो सब मान लेंगे, उस ताकत की बुनियाद पर गैर आइनी फ़ैसले हो रहे हैं, तो मैं इसको सियासी मार्शल ना कहूँ तो क्या कहूँ। बहरहाल इस वक्त वाज़ेह एक तकसीम है सुप्रीम कोर्ट में।
कुछ जजेस हैं जिनकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं है, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, जिनको पूरा पाकिस्तान गैर मुतनाज़ा जज मानता है, वो एक तरफ हैं, और एक तरफ वो मुतनाज़ा जजेस हैं जो चीफ जस्टिस साहब के बेंच में बैठे हुए हैं। तो ये एक तो वाज़ेह है, और अगर वो मुतनाज़ा जज, वो मुतनाज़ा बेंच बैठकर वो फैसले करेगा और वो कोशिश करेगा कि मुसलत करे पूरी कौम के ऊपर, उसकी वजह से क्राइसिस पैदा हो, तो ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब की लीडरशिप में कुछ जजेस हैं जिन्होंने ये सियासी जो अदलिया में मार्शला है उसको लगाया हुआ है, अदालती मार्शला। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो जी जी प्लीज। सवाल है कि जो एक फैसला यहाँ पर भी आया था टैक्सों के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने 29,000 की टैक्सें करी थी, तो उस पर भी आपको कोई एतराज है कि उस पर आप कहते हैं कि वो फैसला ठीक था? क्योंकि अभी मुझे तो अभी ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो यार मेरी बात सुने, आप पता नहीं कहाँ से कर लेंगे। देखें, इस वक्त हम बात कर रहे हैं मुल्क में जो सियासी बहरान है, नहीं अदालती फैसले मेरे भाई अगर 1,500 आते तो 1,500 तो गलत नहीं होंगे ना, कोई ठीक भी होगा कोई गलत भी होगा। लेकिन अगर एक फ़ैसला ऐसा जो पूरे मुल्क के आइनी निज़ाम को भौचाल में मुब्तला कर दे, उसको आप जाके मिला रहे हो कि जी वो जो बेंच खरीदी थी उस पर क्या फ़ैसला आया है। मेरे भाई उस फैसले को तो मैंने पढ़ा भी नहीं है क्या हुआ, उस पर किसी ने एलिगेशन लगाया था, अदालत ने फैसला कर दिया, जाकर उसको देखें। अब आप चाहते हैं मैं ये कहूँगा नहीं वो फैसला भी गलत था, मैं देखूँगा तो फैसला करूँगा ना, लेकिन उस फैसले से मुल्क में सियासी बहरान पैदा नहीं हुआ है, उस फैसले से अदालती जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उसमें कोई तकसीम नहीं आई है, उस फैसले के सामने पार्लियामेंट नहीं आकर खड़ी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन अगर करना है तो किसी और तरह से कराओ। अच्छा, कल आसिफ अली जरदारी साहब और जिनको आप चीफ मार्शल जुडिशल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के उनकी तारीफ कर रहे थे, उनका खैर मकदम किया है। चीफ जस्टिस जो उन्होंने आज बिलावल भुट्टो की तारीफ की, कमर दमान कायरा उनके शुक्रगुजार थे कि आज चीफ जस्टिस ने हमारा बहुत बड़ा काम किया। तो ये आप कौन सी पीपल्स पार्टी के साथ हैं जो चीफ जस्टिस पर तनकीद करें, और वो कायदीन कौन सी पीपल्स पार्टी के हैं? देखें, मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वही बात कही है कि जो इस वक्त मुल्क में आइनी बहरान है उसका हल सियासतदानों के पास है, हमारे मौजूद जजेस के पास नहीं है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जजेस अपने आप को अगर इस पूरे जो सियासी लड़ाई है उससे बाहर रखें और मुतनाज़ा फ़ैसले ना करें। अगर वो कुछ 2-3 जजेस हैं जिनकी मतलब अब तो चीज़ें सामने आ गई हैं कि भाई अगर 80-85 केसेस में वो बैठे हैं तो उन्होंने कोई 99.9% फ़ैसले जो एक जमात के हक़ में किए हैं और हुकूमत में बैठी हुई जमातों के ख़िलाफ़ किए हैं। अगर इस किस्म का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा और वो जजेस सारे फ़ैसले करेंगे उसी तरह के जिस तरह की ख्वाहिश इमरान खान साहब की है, तो मैं समझता हूँ कि माहौल ख़राब होगा। अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि जी सियासी लीडर्स बैठें और वो फ़ैसला करें, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो आसिफ अली जरदारी कह रहा है। अगर तो सियासी रहनुमाओं को वो छोड़ें, फ़ैसला करने दें, लेकिन ये जो रवैया था कि 4 बजे तक आप करके आ जाएं वरना हम ये कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत तरीक़ेकार है। इस मुल्क में सियासी फ़ैसले सियासतदानों को करने दें, अदालती फ़ैसले अदालतें करें और अपने आप को आइन के अंदर रहकर अदालती फ़ैसलों तक महदूद करें। सवाल ये बताइएगा, इमरान खान ने कहा था कि मैं बाहर निकलूंगा तो ज़्यादा खतरनाक होगा, ये तो आप मानना पड़ेगा ना, बाहर निकल के वो ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब पता नहीं आप लोगों के लिए हुआ या मुल्क के लिए हुआ, लेकिन हो गया। यार वैसे इसको आप इस तरह लें कि उसने तो कहा था कि हुकूमत से बाहर निकल के मैं शायद ख़तरनाक हो जाऊंगा, लेकिन मेरी राय में इसको अप्रैल 2022 में ही जेल में होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि इसको जेल में नहीं रखा, इसको बाहर रखा, इसलिए ये मुल्क के मुख्तलिफ़ इदारों के लिए ख़तरा बना। और मैं ये बात बरमला कहता हूँ कि जितनी आज़ादी इमरान खान को थी कि वो फ़ौज को गालियाँ दे, जजेस को गालियाँ दे, पार्लियामेंट को गालियाँ दे, मीडिया को गालियाँ दे, जिसको मर्ज़ी चाहे धमकियाँ दे, जिसको मर्ज़ी चाहे कि तुम्हें लटका दूंगा, तुम्हें फांसी लगा दूंगा, कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा, तो भाई वो तो ख़तरा होगा ना। तो इमरान खान बिल्कुल इस मुल्क के इदारों के लिए ख़तरा बना हुआ है, और इमरान खान वो सारे काम कर रहा है जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें चाहती हैं। इमरान खान उनके एजेंडे पर है, इमरान खान उनके पेरोल पर है, इमरान खान को यहूदियों और भारतीयों की फंडिंग होती है, इमरान खान वो पैसा पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। तो जाहिर है अगर
जो एजेंडा भारत का होगा, इसराइल का होगा, यहूदियों का होगा, उसको कोई टो करेगा और आगे बढ़ाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए तो खतरा बनेगा, और इमरान खान बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा सर, आपने जैसे फरमाया सारे मसाइल सियासतदानों को हल करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर की डेडलाइन दी थी जिस पे अदालत 14 तक हो गई। सियासतदान खुद भी अब तक कौम को कोई डेडलाइन नहीं दे सके ना कि इलेक्शन कब होगा, और इस पे तो एक कंफ्यूजन है कि आया तमाम सियासतदान पीडीएम समेत अक्टूबर के महीने में इलेक्शन कराने पर मुतफिक हैं। देखें, अक्टूबर की डेट इसलिए आई थी कि इस वक्त जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ, उनकी जो 5 साल की मुद्दत है वो जब ख़त्म होगी तो उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो वो तो एज़ पर शेड्यूल अक्टूबर में होने चाहिए। तो ये डेट कोई अचानक से कहीं से नहीं आई है, और इस पर मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि असम्बलियाँ जब अपनी मुद्दत पूरी करें तो उस वक्त इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब वो तो कहीं और से इमरान खान कह देता है कि ये अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे, तो कोई और कह देता है कि अक्टूबर में भी नहीं होंगे, तो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर जो टाइम है इलेक्शन का, उसी वक्त पर इलेक्शन जो है हो जाएंगे। थैंक यू जी।